आ जाओ मेरे साथ, क्विक रिवीजन बच्चों, देखते हैं। ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ICAI ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया है। सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? जनरल। तो जनरल पॉइंट्स क्या क्या कंसिडर करने हैं, पहले सिर्फ पॉइंट्स बता दो। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इंटरनल चेक, इनकम एंड आपका ट्रस्ट डीड एंड रेगुलेशन। ओके, अब अंदर की बातें कर लो। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को स्टडी नहीं कर रहे हो आप, बेसिकली किसको स्टडी कर रहे हो? आप चैरिटेबल ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहे हो। फिर उसके बाद हम लोग लॉ को देखेंगे कि लॉ के हिसाब से प्रॉपरली, मैंने कीवर्ड्स मार्क कर रखे हैं, लॉ के हिसाब से प्रॉपरली मैनेज्ड है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके पास इंटरनल चेक है एप्रोप्रिएट प्रॉपर अकाउंटिंग के या नहीं। फिर हम लोग देखेंगे ये इनकी इनकम को हम लोग डिटेल में, कम ऑन, इनकम को हम लोग डिटेल में क्या करने वाले हैं? वेरीफाई करने वाले हैं। और साथ साथ में याद रखिएगा कि भाई ट्रस्ट डीड को हम लोग जो है वो एग्जामिन करेंगे। अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा तो उसे नोट डाउन कर लेंगे। डन, बोल दीजिए जल्दी से, कम ऑन। आइए जी, तो अब जरा देखते हैं सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन को लेके आपको कितने पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बेसिक पॉइंट, क्या आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस में या एनुअल मेंबरशिप फीस में कोई चेंज हुआ है? चेंज इन अमाउंट। फिर उसके बाद अब हमारा सारा फोकस किस पे आ गया? रिसिप्ट्स पे आ गया। और रिसिप्ट्स में बेटा पहले जाते मैंने को क्या समझाया? ऑडिटर बन के क्या बोलो, सारे रिसिप्ट बुक ले आओ भाई। फिर उनके क्या चेक करेंगे? काउंटर फाइल। अनयूज वालों पे स्पेशल ध्यान, कम ऑन, अनयूज वालों पे स्पेशल ध्यान। जितनी सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन है सबकी प्रिंटेड लिस्ट, और उसको हम वेरीफाई करेंगे, एग्री करेंगे विद द टोटल कलेक्शन शोन इन दी अकाउंट्स। तो आपकी जो डोनेशन रिसीव्ड है और जो रिकॉर्डेड है वो मैच होनी चाहिए। कम ऑन, यस और नो। स्पेशल ध्यान रहेगा हमारा इंटरनल चेक्स पे। किसके इंटरनल चेक्स पे? बॉक्स कलेक्शन से जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, और साथ साथ में जो फ्लैग डे पे हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है उस पर हमारा स्पेशल ध्यान रहना चाहिए। कम ऑन। और उसमें हम क्या चीज़ इंश्योर करेंगे कि भाई कंप्लीटनेस असर्शन फुलफिल हो रही है नहीं। कंप्लीटनेस क्या होता है कि जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो अकाउंटेड फॉर है या नहीं। कम ऑन। एंड फाइनली हम लोग रिकंसाइल कर लेंगे। किसको रिकंसाइल कर लेंगे? अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन का अमाउंट किसी रिपोर्ट में पब्लिश किया है और जो हमारे अकाउंट्स में लिखा हुआ है, उन दोनों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कम ऑन, सारे पॉइंट्स एक बार दोबारा बोल दो, सारे पॉइंट्स एक बार दोबारा बोल दो। हाँ भाई, सबसे पहले चेंज इन अमाउंट, सबको याद रहेगा। चेंज इन अमाउंट के बाद ऑडिटर बन जाओ। ऑडिटर बन जाओ बेटा, ऑडिटर। ऑडिटर बन के क्या बोलो? सारे रिसिप्ट बुक ले आओ भाई। ठीक है। फिर उसके बाद सारे रिसिप्ट बुक लाने के बाद हमने क्या किया? इनके काउंटर फॉइल चेक करो। काउंटर फॉइल चेक करने के बाद क्या किया? जो अनयूज्ड हैं या अनइश्यूड हैं उन पे स्पेशल ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या किया? सारी डोनेशंस की और सब्सक्रिप्शन की प्रिंटेड लिस्ट निकलवा ली, और फिर हमने उसे रिकंसाइल करा जो हमने अमाउंट रिकॉर्ड किया है अपने अकाउंट के अंदर। डन। स्पेशल इक्वेशंस कौन कौन से? बॉक्स कलेक्शन और आपका फ्लैग डे। ओके, जिस दिन झंडा लहराया। अब झंडा लहराया भाई, इंस्टीट्यूट बताएगा ये किसके कौन से झंडे की बात हो रही है। एनीवेज, राइट। तो यहाँ पे हमने स्पेशल ध्यान रखना है कि जितनी भी कलेक्शंस हैं वो प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर है या नहीं। एंड फाइनली आप लोगों ने एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है और जो आपने वेरियस रिपोर्ट्स में पब्लिश किया है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। डन, बोल दीजिए। आ जाओ जरा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई साहब आपने लीगेसी के बारे में क्या देखना है? आपने लीगेसी के बारे में सिर्फ यही देखना है कि लीगेसी को आपने कॉरस्पॉन्डिंग जो फिगर्स हैं और जो अदर इन्फॉर्मेशन है उससे मैच करके देख लेना है। ग्रांट्स के बारे में क्या देखना है? आपको जो ग्रांट्स मिले हैं उन्हें भी आपने कॉरस्पॉन्डेंस मिनट बुक, आपके लेटर ऑफ ग्रांट वगैरह से मैच करके देख लेना है। और जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है जिसने बोला है कि अमाउंट रिसीव हुआ है, उससे आपने क्या ले लेना है? आपने एक सर्टिफिकेट ले लेना है। बेसिकली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जो है वो बात चल रही है। कम ऑन। अच्छा, फिर हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि इन्वेस्टमेंट इनकम को, कम ऑन, इन्वेस्टमेंट इनकम को जो है आप लोग कैसे, इन्वेस्टमेंट इनकम को जो आप लोग कैसे ऑडिट करेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में? सबसे पहले डिविडेंड और इंटरेस्ट को मैच कर लो काउंटर फॉइल के साथ। फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। डिविडेंड का अमाउंट देख लो, डिविडेंड का अमाउंट देख लो कि आपको अप्रोप्रिएट डिविडेंड रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ में डिविडेंड के अमाउंट को चेक करने के लिए आप लोगों के पास एक आपका शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। आप लोग चेक कर लो कि हर इन्वेस्टमेंट पे आपको जो डिविडेंड मिलना चाहिए तो मिला या नहीं। जिन पे डिविडेंड नहीं मिला है उस पर स्पेशल इंक्वायरी करेंगे। बोलो उस पर क्या करेंगे? कम ऑन टेल मी। स्पेशल इंक्वायरी करेंगे। इज दैट क्लियर? बोल दीजिए। बहुत सिंपल है भाई साहब। हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एग्जामिनिंग दी रेंट रोल। अरे रेंट रोल कुछ नहीं है भाई, आपका एक रजिस्टर है जिसमें आप लोग रेंट की डेटा जो है मेंटेन करते हैं। तो रेंट रोल को हम लोग जो है एग्जामिन करेंगे, टेनेंसी एग्रीमेंट्स को हम लोग एग्जामिन करेंगे, और सारे जो भी प्रॉपर्टीज हमने रेंट पे दे रखी है उनका हम लोग अमाउंट ऑफ रेंट और ड्यू डेट जो है वो चेक करेंगे। और फिर इसी को लेके बैंक स्टेटमेंट में या फिर कैश बुक में पहुंच जाएंगे कि भाई वो रेंट जो है ड्यू डेट पे रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, एज पर दी टेनेंसी एग्रीमेंट रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो चेक रेंट रोल्स एंड एग्रीमेंट्स, दो चीजें, चेक रेंट रोल्स एंड एग्रीमेंट्स।
राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद वहाँ से हमें पता क्या चलेगा, अमाउंट ऑफ रेंट एंड ड्यू डेट। और फिर हम लोग बैंक में जाके यही चेक कर लेंगे भाई साहब हमें जो है ये बैंक में रिसीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी रेंट है हम लोग उसको रिसिप्ट बुक से देखेंगे और साथ में फिर अपने कैश बुक और बैंक में उसकी एंट्री देखेंगे, राइट। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल बातें बताता हूँ आपको, यहाँ पे याद रखिएगा। आप लोग जब रेंट का अमाउंट निकाल रहे हैं और उसके बाद आप पूरे साल का रेंट एस्टिमेट कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, और आप लोग जब रेंट को प्रॉपरली कैलकुलेट करके देख रहे हैं इतना रेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, रिकैलकुलेशन, ऑडिट उससे बाहर है ही नहीं, AEIOU रीपरफॉर्म, कमॉन कमॉन बोल दीजिए। आइए, तो रेंट को आपने कैसे ऑडिट करना है समझ में आ गया। सबसे पहले रेंट रोल ले लो, टेनेंसी एग्रीमेंट ले लो, वहां पर रेंट पर मंथ देख लो और साथ में आपका ड्यू डेट देख लो। फिर उसी टेनेंसी रोल से अपनी रिसिप्ट बुक चेक कर लो और साथ में बैंक को भी आप लोग रिकंसाइल कर लो, हो गया रेंट का ऑडिट। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन बोलिए, विजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग जो है स्पेशल फंक्शंस के लिए हम लोग ऑडिट कैसे करेंगे। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रॉस रिसिप्ट्स और आउटगोइंग, और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितनी भी टिकट्स इशू हुई है हम लोग उनकी अकाउंटिंग पे प्रॉपर ध्यान देंगे कि भाई से उनकी अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट हुई है या नहीं हुई है आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर रिटर्न। तो स्पेशल फंक्शन में सिर्फ इतना ही देखें, हम लोग वाउच करेंगे ग्रॉस रिसिप्ट्स को, आउटगोइंग को, और साथ साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है टिकट इशूड की अकाउंटिंग को प्रॉपरली चेक करेंगे कि उनके सारा अमाउंट जो अकाउंट फॉर किया है या नहीं किया है आफ्टर अलाउंस फॉर व्हाट, रिटर्न। फिर इनकम टैक्स रिफंड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे यूज होने वाला है, तो कोई भी बच्चा किसी भी हाल में इसको स्किप ना करे। इनकम टैक्स रिफंड में हम लोग क्या चेक करेंगे, इनकम टैक्स रिफंड में हम लोग ये चेक करने वाले हैं मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, हेलो हेलो हेलो, हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि भाई साहब आपका रिफंड ए आपने ऑब्टेन कर लिया हो, बी क्यों ऑब्टेन करते हो आप लोग रिफंड, क्योंकि आपकी इनकम जो है एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स से। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको चेक करेंगे और साथ साथ में रिफंड की जो कैलकुलेशन करिए उसको चेक कर लेंगे। डन। अगला पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर, एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, कि आप अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर का ऑडिट कर रहे हैं तो क्या बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ ग्रांट। पेमेंट ऑफ ग्रांट में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, आप जिस पर्पस के लिए ग्रांट दे रहे हो वो आपके ऑथराइजेशन में, आपके परव्यू में होना चाहिए। साथ ही साथ में वो पेमेंट जो है किसी ट्रस्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर या उनसे रिलेटेड किसी पार्टी की बेनिफिट के लिए यूज ना हो। दूसरा, स्केड्यूल ऑफ सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेंट्री, स्केड्यूल ऑफ सिक्योरिटी एंड व्हाट, इन्वेंट्री। तो स्केड्यूल ऑफ सिक्योरिटी में हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को इंस्पेक्ट कर लेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड देख लेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी की फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद जितने भी और बाकी खर्चे हैं सबका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, फिर कैश एंड बैंक पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे, एंड फाइनली अगर हमने कोई फंड स्पेशल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट किया तो हम लोग ये चेकआउट कर लेंगे कि वो फंड स्पेशल पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। डन। आ जाओ जी। देन हमारा फाइनली बच्चों यहाँ पे आके रिवीजन जो है समाप्त हो जाती है, और किसकी समाप्त हो जाती है बेटा रिवीजन, जल्दी बता दो, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। लो भाई लो, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कैसे होगा, इसमें सबसे पहले कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। जनरल पॉइंट्स में आप लोगों को क्या बोला गया कि भाई आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट डीड और रेगुलेशंस पढ़ लीजिए। अगर यूनिवर्सिटी है तो आप एक चीज और पढ़ सकते हैं, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। कमॉन कमॉन। दूसरी बात आपको क्या बोली गई कि मिनट्स ऑफ मीटिंग इनके पढ़ लीजिए, स्पेसिफिकली वो मिनट्स जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हो अकाउंटिंग पे, जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हो ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट पे, जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हो सैंक्शनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर पे। अच्छा, देन सेकेंड पॉइंट में हमने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि कैसे आप ऑडिट करेंगे फीस फ्रॉम स्टूडेंट का, कैसे आप ऑडिट करेंगे, कम ऑन टेल मी, फीस फ्रॉम स्टूडेंट का। तो उसमें सबसे पहले याद रखो, आपने स्टूडेंट का फी रजिस्टर उठाया, क्लास रजिस्टर उठाया, और आपने कुछ स्टूडेंट की फी रिसीव को टेस्ट चेक कर लेना है। ओके, देन उसके बाद आपने ये देखना है कि भाई इंटरनल चेक्स हैं के डिमांड जो है वो प्रॉपरली टाइमली जो है वो रेज की जाती है हर स्टूडेंट पे फीस को लेके। पहली चीज हटा दो। दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, फी रिसीव को चेक करना है। फी रिसीव को कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आपके पास काउंटर फाइल ऑफ रिसिप्ट्स होंगी, आपके पास कैश बुक होगी और आपके पास स्टूडेंट फी रजिस्टर होगा। इन तीनों को रिकंसाइल कर लो भाई, तीनों जगहों पे एक ही अमाउंट ऑफ फीस नजर आना चाहिए, राइट। अच्छा, देन उसके बाद हम लोग अब क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या करा, जो फीस पेड इन एडवांस है वो प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, जो इरिकवरेबल हो चुकी है वो राइट ऑफ हो जानी चाहिए विद दी सैंक्शन ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी। अच्छा जी, देन एडमिशन फीस जो है हम लोग उसको उसकी रिसिप्ट बुक से चेक करेंगे और साथ साथ में ये भी इंश्योर करेंगे कि वो कहाँ पे चली गई है, कहाँ पे चली गई है, कैपिटल फंड में चली गई है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द रेगुलेशन ऑफ द स्कूल और द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड फाइनली जो भी ग्रांट्स दिए गए हैं, जो भी क्या दिया गया बेटा, स्टूडेंटशिप, फ्री स्टूडेंटशिप,
जो भी स्कॉलरशिप दी गई है, कंसेशन दिए गए हैं, वो क्या होने चाहिए बेटा, वो प्रॉपरली ऑथराइज होने चाहिए, ऑथराइज पर्सन ने दिए होने चाहिए। एंड देन फाइन्स जो है हम लोग उनको चेक करेंगे भाई, फाइन्स एंड पेनल्टीज जो है वो प्रॉपरली जो है हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉपरली हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। एंड आखिरी में ये हॉस्टल वाले बच्चे बहुत शैतान होते हैं, कहीं भाई साहब ये हॉस्टल में तोड़फोड़ करने ना जाएं, इसलिए हमने इनसे सिक्योरिटी मनी ली थी। तो जब इनकी सिक्योरिटी मनी लौटाने से पहले ये श्योर कर लीजिए कि जो भी फीस रिसीव होनी थी वो फीस जो है रिसीव हो गई है। इनके अकाउंट्स क्लोज करने से पहले ये एश्योर कर लीजिए कि भाई हॉस्टल वालों से जो भी फीस आनी थी वो आ चुकी है या नहीं। दैट्स इट। लीजिए आ जाओ। समर्थ बोल रहे कभी नहीं मिलती डिपॉजिट मनी, कभी नहीं मिलती। कोई बात नहीं बेटा, लीजिए यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बोल दो। लो भाई लो। तो अब आपने देखना है यहाँ पे पहले तो अदर रिसिप्ट ग्रांट डोनेशन का ऑडिट कैसे होगा, रेंटल इनकम का ऑडिट कैसे होगा हमें पता है। हम लोग क्या करेंगे, रेंट रोल उठाएंगे, रेंट रोल में से हम लोग जो है एग्रीमेंट्स उठाएंगे, एग्रीमेंट पे हम लोग ड्यू डेट देखेंगे और अमाउंट ऑफ रेंट देखेंगे और उसको चेक कर लेंगे कैश बुक बैंक बुक से। फिर उसके बाद और कैसे पैसा कमा सकता है स्कूल, एंडोमेंट से पैसा कमा सकता है, लिगेसी से पैसा कमा सकता है, इंटरेस्ट से पैसा कमा सकता है, डिविडेंड से पैसा कमा सकता है। इनकी भी हम लोग वाउचिंग कर लेंगे। जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड के केस में आप क्या बोलोगे, हम इनके काउंटर फॉइल से जो है वो चेकिंग कर लेंगे, राइट। थर्ड जो है वो कैसे पैसे कमा सकता है, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से ग्रांट से जो है पैसे कमा सकता है। हम देख लेंगे वो ग्रांट जो है प्रॉपर सही पर्पस के लिए यूज किया है या नहीं किया है। नाउ ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो प्लीज जरा फोकस कीजिएगा, प्लीज जरा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे, प्लीज इस पे लड़िएगा मत, यही लिख के आना है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के लिए जो पैसा मिला था वो एप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है या नहीं, पीएफ। पहला पॉइंट हो गया पीएफ। दूसरा पॉइंट आपको जो डोनेशन, आपने जो डोनेशन दी है वो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए थी, आपने जो डोनेशन दी वो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए थी, तो आपने चेक करना है कि वो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज हो रही है नहीं। और पीएफ हो गया, पीएफ हो गया, नहीं से मैं भी डर गया पता है। हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ जी, पहला अमाउंट हो गया पीएफ, दूसरा अमाउंट हो गया हमारे पास क्या, डोनेशन, तीसरा अमाउंट हो गया हमारे पास क्या बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअल वे में हो, सैंक्शनड हो प्रॉपर्ली। और चौथा पॉइंट पता है हमारे पास क्या होना चाहिए, चौथा पॉइंट इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस देख के घबराओ मत बेटा, जो भी उनके रेगुलर खर्चे हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को मेंटेन करने के लिए, वो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो इन ट्रेंड होने चाहिए, इन लाइन होने चाहिए। कोई अनयूजुअल अगर उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है तो उसे फर्दर जो है वो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को एनुअल बजट से कंपेयर करके देखेंगे। अगर वो एनुअल बजट के आसपास ही है ओके, अगर एनुअल बजट से बहुत ऊपर है तो हमें देखना पड़ेगा उनको इनकर करने के लिए कोई सैंक्शन या ऑथराइजेशन मिली है या नहीं मिली है। एंड फाइनली सैलरीज हमने देखनी है कि भाई सैलरीज जो है, सैलरी के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सैंक्शनड हो और मिनटेड हो, मतलब नोटेड हो। दैट्स इट, डन डन। आइए जी आइए। लो भाई लो। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एसेट्स और लाइबिलिटीज का आप कैसे ऑडिट करोगे। स्टेप 1, जो भी आपके हैवी एरियर्स हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। स्टेप 2, जो भी कॉशन मनी है वो लाइबिलिटी साइड पे शो होनी चाहिए, रेवेन्यू में नहीं आनी चाहिए कॉशन मनी, राइट। तो एरियर्स, कॉशन मनी। स्टेप 3, एंडोमेंट। एंडोमेंट अमाउंट फॉर प्राइस जो है वो सेपरेटली होना चाहिए। प्राइस देने के बाद जो एक्सेस बच जाए, प्राइस देने के बाद जो एक्सेस बच जाए वो कॉर्पस में ऐड होना चाहिए। अच्छा जी, स्टेप 4 हमारे पास क्या है, स्टेप 4 हमारे पास है हम लोग सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग चेक करेंगे। बोलो बेटा, सिस्टम ऑफ क्या चेक करेंगे, हम लोग सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग चेक करने वाले हैं कि किस तरह से जो है आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं चीज़ें परचेज करने के लिए। सिस्टम ऑफ ऑर्डर, सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग या सिस्टम ऑफ परचेजिंग हम लोग जो है उसको प्रॉपरली चेक करने वाले हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बहुत सिंपल है, स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लोग बाय करते होंगे, उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करते होंगे, तो हम लोग चेक करेंगे भाई इनके इन्वेंट्री रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है या नहीं। जितनी अकाउंट्स में इन्वेंट्री दिख रही है उतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए आपके पास। डन। लीजिए, तो इस तरीके से हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ऑडिट कर लेंगे एज पर दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देन फर्स्ट पॉइंट बच्चों में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये इनकम टैक्स रिफंड से रिलेट करता है। याद कीजिए मैं क्या बोलूंगा कि आप चेक करो कि भाई साहब इनकम टैक्स रिफंड जो है वो ऑब्टेन किया है कि नहीं किया है। इनकम टैक्स रिफंड क्यों ऑब्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी इनकम टैक्स, इनकम जो होती है वो क्या हो सकती है, एग्जेम्प्ट हो सकती है। लोगों ने आपका टीडीएस काटा होगा, आपका टीसीएस कलेक्ट किया होगा, तो उसकी वजह से आपका टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया है, वो रिफंड आपको जो है वो टाइमली ऑब्टेन कर लेना चाहिए। कैसे चेक करोगे, ऑब्वियस सी बात है, मैं सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया था। सबसे पहले मैं कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करूंगा, किसके साथ, कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, और उसके बाद मैं अपने रिफंड की क्या चेक कर लूंगा, कैलकुलेशन चेक कर लूंगा। आई होप क्लियर है, कम ऑन क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद जरा मेरे साथ देखिए क्या लिखते हैं भाई ये, फाइनली वेरीफाई एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड वाइल डूइंग
while doing so, see that separate statement of account have been prepared as regard to poor boys fund. अरे इसे फंड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, पुअर बॉयज फंड। आई आई या टन 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 टन, पुअर बना दिया। क्या है, क्या चल रहा है? अरे मैं नहीं कह रहा हूं, यह ऐसे की बुक में लिखा है। पुअर बॉयज कह रहे यार हम हर जगह गरीब हैं यार, हम मंदिर का घंटा है, हर कोई आके बजा देता है, हमारा जन्म ही क्यों है सिलेंडर लेके आने के लिए। एनीवे ओके, लो भाई लो, रिफंड ऑफ टैक्सेस वाला क्लियर है। फिर कह रहे हैं चलो अब फाइनली एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर लो, और उसमें देखना कि भाई साहब सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर की गई हो, किसके लिए? पुअर बॉयज फंड के लिए, गेम्स फंड के लिए, हॉस्टल एंड प्रोविडेंट फंड ऑफ स्टाफ के लिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, पुअर बॉयज फंड। ओके, तो ये हो गए भाई साहब कंप्लाइंसेस। कंप्लाइंसेस में इनकम टैक्स रिफंड आ गया, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हो गई। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में यू हैव टू चेक स्टेटमेंट आपके लिए सेपरेट मेंटेन होनी चाहिए, किसके लिए? पुअर बॉय फंड के लिए, गेम्स फंड के लिए, और हॉस्टल एंड प्रोविडेंट फंड के लिए। आओ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो आपको कोई नहीं दिख, मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, दिखाता हूँ मैं आपको इंस्टीट्यूट क्या क्या लिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ।